बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर पुतिन का इस्तकबाल किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी पुतिन मुलाकात में जोग्राफियाई सियासत समेत दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तजारत में तुसी और मुमकिन दफाई माहदों पर तबादला ख्याल का इम्कान है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन रूस भारत सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मैक्रोन ने चीनी सदर शी जिनपिंग से यूक्रेन जंग ख़त्म कराने की अपील कर दी। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने चीन के सदर शी जिनपिंग पर जोर दिया कि वो यूक्रेन जंग के खात्मे, आलमी तजारत के तवाज़ुन और माहौलियात के मसाइल पर यूरोप के साथ मज़ीद मौसर तावन करें। मैक्रोन अपने चौथे सरकारी दौरा चीन पर हैं, जहां उनके साथ फ्रांसीसी कारोबारी शख्सियात का बड़ा वफ्द भी मौजूद है। इस दौरे का मकसद चीन के साथ तजारती मुआहदा बढ़ाने और आलमी तनाज़ात में सफारती ताउन को फ़रोग़ देना है। मैक्रोन का कहना है कि मौजूदा आलमी सूरत हाल में चीन और फ्रांस के दरमियान मजबूत मुकालमे की ज़रूरत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने 3 निकाती एजेंडा पेश किया, जिसमें जोग्राफियाई इस्तेहकाम, माशी तवाज़ुन और माहौल दोस्त पॉलिसियों को अहदाफ करार दिया। दूसरी जानिब चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों ममालिक बड़े आलमी किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं और इन्हें बदलते हुए हालात में स्ट्रेटजिक खुद मुख्तारी का मुजाहिरा करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि चीन यूक्रेन और गजा में क़याम अमन की कोशिशें जारी रखेगा। दौरे के दौरान दोनों ममालिक ने न्यूक्लियर एनर्जी, सरमायाकारी, बढ़ती उम्र की आबादी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पांडा कंजर्वेशन समेत 12 मुआहदों पर दस्तखत किए। अगरचे फ्रांसीसी वफद इस दौरे से बड़े तजारती मुआहदों की उम्मीद रखता था, लेकिन तजारती कशीदगी, अमरीकी टैक्स पॉलिसियों और यूरोपीय यूनियन के हफाजती इकदाम के बायस बड़े फैसलों के इम्कानात महदूद नजर आ रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। खलीज फार्स में ईरान की बड़ी बहरी मशकें, अमरीकी जंगी जहाज़ों को सख्त वार्निंग। खलीज फार्स में ईरान की बड़ी बहरी मशकें, अमरीकी जंगी जहाज़ों को सख्त वार्निंग। आबनाए हरमज़ की अहमियत कम नहीं की जा सकती। खलीज फार्स की सलामती हमारी सुरख लकीर। पासदारान इनकलाब, ईरान का नया फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम कामयाब। मसनूई जहानत से लैस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर माहौल में टेस्ट मुकम्मल। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स कोर ने जुमेरात को खलीज फार्स में बहरी जंगी मशकें शुरू करते हुए खित्ते में मौजूद अमरीकी जंगी जहाज़ों को वार्निंग जारी की है। यूक्रेन से डोनबास बजरिया ताकत हासिल करेंगे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस यूक्रेन के रीजन डोनबास को बजोर ताकत हासिल करेगा और वहां से यूक्रेन की फौज को निकलना होगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस यूक्रेन के बड़े हिस्से डोनबास के हसूल पर कोई समझौता नहीं करेगा और यूक्रेन की फौज को वहां से हटना होगा। पुतिन का कहना था कि डोनबास का 85% हिस्सा अब भी रूसी कब्जे में है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मजीद कहना था कि इनकी मौजूदा अमरीकी मंसूबे पर बातचीत हुई थी, लेकिन इस मंसूबे से इतफाक करना मुमकिन नहीं था। दूसरी जानिब अमरीकी वफद से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर राय देते हुए यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा कि रूसी सदर महज दुनिया का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस से खतरा, नार्वे ने बरतानिया के साथ दफाई मुआहिदा कर लिया। रूस से मुमकिन खतरे के पेश नज़र नार्वे ने बरतानिया के साथ दफाई मुआहिदा कर लिया है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ जंगी साजो सामान और टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। इस जिमन में नार्वे ने 10 अरब पाउंड की बरतानवी जंगी बहरी जहाज़ों की खरीदारी की है। बरतानिया और नॉर्वे ने मुश्तरका बहरी ऑपरेशंस पर भी इतफाक कर लिया। नए माहदे के तहत बरतानिया और नॉर्वे की बहरी अफवाज शुमाली अटलांटिक में शाना बशाना काम कर सकेंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
इंडिगो एयरलाइन का बड़ा बहरान, भारत में 1200 से जायद परवाज़ें मनसूख। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को एक बार फिर बड़े ऑपरेशनल बहरान का सामना करना पड़ा है। इसके नतीजे में 1200 से जायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई। भारतीय खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंस गए हैं और कई घंटों तक सूरत हाल मामूल पर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो ने एक रोज़ कबल भी 1232 परवाज़ें मनसूख की थी, जबकि सैकड़ों फ्लाइट्स ताख़ीर का शिकार रहीं, जिसके बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन बदतरीन मुतासर हुआ। मुसाफिरों के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर हजूम बढ़ चुका है और मुतबादल परवाज़ें या होटल इंतज़ाम से मुतल्लिक भी वाज़िया मालूमात फ़राहम नहीं की जा रही। इंडिगो एयरलाइन ने वजाहत की है कि परवाज़ों की मनसूखी तकनीकी खराबियों और भारतीय फ़ज़ाई रेगुलेटर के नए ऑपरेशनल कवानीन की वजह से हुई हैं, जिन्होंने शेड्यूल को शदीद मुतासर किया। एयरलाइन का कहना था कि ये सूरत हाल को बेहतर बनाने और परवाज़ों के बाकायदा आगाज़ के लिए इकदामात कर रही है, ताहम फ़्लाइट्स की बहाली में मज़ीद वक्त लग सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, गजा मंसूबे पर अमल दरामद का अगला मरहला जल्द शुरू होगा। डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी सदर ने नहायत पुरउम्मीद अंदाज में कहा है कि इनके गजा अमन मंसूबे का दूसरा मरहला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। वाइट हाउस में एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि गजा अमन मंसूबे का दूसरा मरहला कब शुरू होगा, जिस पर सदर ट्रंप ने बराह रास्त जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि सब अच्छा चल रहा है। उन्होंने गजा में इसराइली फौजी एहलकारों पर होने वाले हमले का हवाला देते हुए कहा कि एक बम फटा है और कुछ लोग शदीद जख्मी हुए हैं या शायद हलाक भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, जर्मनी की यूरोप में मुंजमद रूसी असासे अमेरिका को देने की मुखालफत। जर्मनी ने यूरोप में मुंजमद हो जाने वाले रूस के असासे अमेरिका को देने की मुखालफत कर दी। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन चांसलर ने कहा है कि रूस के असासों की रकम सिर्फ यूक्रेन के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। अमेरिका भी आगाह है, यूरोपीय यूनियन रूसी मुंजमद असासे इसे मुंतकिल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है कि रूसी असासे यूक्रेन के लिए 165 बिलियन यूरो के कर्जे के तौर पर इस्तेमाल होने चाहिए। ख्याल है कि 18 और 19 दिसंबर को ब्रसल्स में मुनक्किद होने वाले यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास में यूरोपीय यूनियन के 27 रहनुमाओं की जानिब से असासों के बारे में फैसला मुतवक्किल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत, रवांडा और कांगो के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में रवांडा और कांगो के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवां साल रवांडा और कांगो के दरमियान सुलह करवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि आप रवांडा और कांगो के दरमियान अमन के हवाले से जल्द पेशरफ्त देखेंगे और आपको फौरी नताइज नजर आएंगे। उन्होंने कहा है कि हम मादनियात तक रसाई के लिए कांगो और रवांडा के साथ मुआहदे कर रहे हैं और सब के लिए इक्तसादी फ़वाइद की नई राहें खोलेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूर होने के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समरी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और ये तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी। इस तोसी का इतलाक इनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।